आदाब नाजरीन, माई डिजिटल असिस्टेंट मोहम्मद और आप देख रहे हैं तेलंगाना टुडे न्यूज़। मशहूर बॉलीवुड अदाकारा काजोल आज 50 साल की हो गई। हिंदी फिल्मों की मशहूर अदाकारा काजोल ने अपनी बाअसर अदाकारी से नाजरीन का दिल जीता है और अदाकारों को महज शोपीस के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के नज़रियात को बदलकर सिल्वर स्क्रीन पर अपनी एक मजबूत शिनाख्त बनाई थी। 5 अगस्त 1974 को मुंबई में पैदा होने वाली काजोल को अदाकारी का फन विरासत में मिला है। इनके वालिद सोमू मुखर्जी प्रोड्यूसर जबकि मां तनुजा जानी मानी फिल्म अदाकारा थी। घर में फिल्मी माहौल होने की वजह से काजोल अक्सर अपनी मां के साथ शूटिंग देखने जाया करती थी। इसी वजह से इनका भी रुझान फिल्मों की जानिब हो गया। शमशाबाद में आउटर रिंग रोड के करीब वाक़े बडागू कंडा के पास एक अहम इत्तला पर साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम बालनगर और शमशाबाद पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए 2.94 करोड़ रुपए मालियत के खुश्क गांजे को जब्त कर लिया। साइबराबाद कमिश्नर ऑफिस पर मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेशल ऑपरेशन टीम डीसीपी श्रीनिवास ने बताया कि एक अहम खुफिया इत्तला मिलने पर पुलिस ने बडागू कंडा के पास उड़ीसा से महाराष्ट्र की सिमत जाने वाली डीसीएम कंटेनर की तलाशी लेते हुए 803 किलो खुश्क गांजा जब्त किया और इस मामले में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बालाई इलाकों में होने वाली बारिश की वजह से जखीरा आब में जमा पानी की सतह को देखते हुए नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट के गेट को खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। इब्तिदा में नशीबी इलाकों में रहने वालों को चौकस करते हुए 3 बार सायरन बजाया गया। इसके बाद एक एक करके जुमला 6 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। सागर क्रिसेट गेट्स के जरिए तकरीबन 2 लाख क्यूजिक पानी नशीबी इलाकों में छोड़ा जा रहा है। ओहदेदारों ने ये बात बताई। नागार्जुन सागर की मुकम्मल आबी गुंजाइश 590 फीट है। इस वक्त इसकी सतह 582 फीट तक पहुंच चुकी है। गाजा मलबे के ढेर में तब्दील वबाई अमराज फूट पड़े। इसराइली बमबारी की जद में गाजा शहर की म्यूनसिपैलिटी ने खबरदार किया है कि गाजा में मलबा और कचरा ढेरों के साथ साथ सीवरेज का निज़ाम बमबारी से तबाह कर दिया गया। इसके तबाही के बाद सेहत आमा माहौलियात के हवाले से बहरानी सूरत हाल संगीन हो रही है। गाजा शहर को एक नई तबाही का सामना है जो माहौलियाती आलूदगी और सेहत के मसाइल के सबब है। एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख टन के करीब कचरा सिर्फ गाजा शहर में मौजूद है, जो ताफून और बीमारियों को जन्म दे रहा है। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दे दिया है और इसके फौरी बाद वो मुल्क से फरार हो चुकी है। आर्मी चीफ विखार इल्जिमान ने इस बात की तस्दीक की है कि एक अबूरी हुकूमत इख्तिदार संभालेगी। चैनल 24 की खबर के मुताबिक पीर की सपहर मुजाहिरीन ने इनकी सरकारी रिहाइशगाह पर धावा बोल दिया। टीवी की तस्वीर में दिखाया गया है कि सैकड़ों लोग इमारत में तोड़फोड़ करते और चिकन, मछली और सब्जियां ले जाते हुए देखे जा सकते हैं। Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina has resigned. We are seeing live pictures now of the Army Chief of Bangladesh speaking. He has been saying just in the last few minutes that the interim government is set to run Bangladesh.
that the Army Chief also is in talks to form that government, and he is asking the citizens of Bangladesh to keep trust in the Army through this remarkable last few hours where we have seen protesters return to the streets of Bangladesh in their tens of thousands. मेनहोल में गिरने से मासूम लड़का समर शेख जाँ बहक। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक 4 साला बच्चा मेनहोल में गिरने से जाँ बहक हो गया। समर शेख कल शाम मकन नागढ़ में अपने घर के करीब खेल रहा था जब इसने मेनहोल के ढक्कन पर कदम रखा जो ठीक तरह से बंद नहीं किया गया था। अचानक वो मेनहोल में गिर गया। इस दर्दनाक वाक़े का मंजर वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया जिसमें समर शेख को मेनहोल में गिरते हुए देखा जा सकता है। समर शेख जब बहुत देर घर वापस नहीं आया तो घर वालों ने इसे तलाश किया। जब वो कहीं नहीं मिला तो इन्होंने सीसीटीवी फुटेज का मुशाहिदा किया जिससे मालूम हुआ कि समर मेनहोल में गिर पड़ा। जब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब मेनहोल खोला गया तो समर की नाश दस्तयाब हुई। तेलंगाना में बरखी स्टेशन के 130 फीट ऊंचे 8 टावर्स 10 सेकेंड्स में मुनहदिम। तेलंगाना में कोत्तागुड़म थर्मल पावर स्टेशन के 8 कूलिंग टावर्स को मुनहदिम कर दिया गया। पीर की सुबह भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के पालुंचा टाउन में वाक़ कोत्तागुड़म थर्मल पावर स्टेशन के 8 कूलिंग टावर्स को कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मुनहदिम कर दिया गया। 130 मीटर से ज़्यादा ऊंचे ये टावर्स KTPS कॉम्प्लेक्स के पुराने यूनिट्स का हिस्सा थे जो कई साल पहले अपनी अफादियत ख़त्म होने के बाद बंद कर दिए गए थे। गैर मुस्लिम नौजवान से मोहब्बत करने वाली शीबा की दर्दनाक मौत। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में 20 साला मुस्लिम लड़की शीबा के बेरहमाना कत्ल के मामले में इसका गैर मुस्लिम आशिक अरुण ही कातिल निकला। जब शीबा की लाश मिली तो इसका सर, हाथ और कुछ उंगलियां गायब थी। इतवार को शीबा के बॉयफ्रेंड अरुण और इसके दोस्त कुलदीप को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे लेकिन शीबा शादी पर अटल थी। इसीलिए अरुण ने अपने दोस्त कुलदीप के साथ मिलकर शीबा की नाश को नाकाबिले शिनाख्त बनाने के लिए इसका सर जिस्म से अलग कर दिया और इसे नदी में फेंक दिया। एनडीए हुकूमत वक्फ बोर्ड्स की खुद इख्तियारी छीनना चाहती है। असदुद्दीन ओवैसी का बयान। मीडिया की इन इत्तलात के दरमियान के मरकज़ वक्फ बोर्ड्स के आज़ादाना इख्तियार छीनने के लिए एक बिल मुतारिफ कराना चाहता है। AIMIM बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इतवार के रोज़ इल्ज़ाम लगाया कि एनडीए हुकूमत वक्फ बोर्ड्स की खुद इख्तियारी छीन लेना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी शुरू से ही वक्फ बोर्ड्स और वक्फ जायदादों की मुखालिफ रही है और इसने अपने हिंदुवता एजेंडों के मुताबिक वक्फ जायदादों और वक्फ बोर्ड्स को ख़त्म करने की कोशिशें भी की है। सेशन में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और प्रिविलेजेस के ख़िलाफ़ ये काम करते हुए मीडिया को इन्फॉर्म कर रही है और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म नहीं कर रही है। पार्लियामेंट जब चल रहा है तो सरकार का काम है कि इमीडिएटली आप पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते बजाय इसके कि आपने मीडिया को लीक किया। अब जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट से मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाक़िफ़ के मंशे के ख़िलाफ़ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए और ये ख़ुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ख़िलाफ़ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के ख़िलाफ़ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज़ को और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की कोशिशें करती रही हैं। Thanks for watching Telangana Today News. For more updates, subscribe our channel, like, comment, and don't forget to share.